ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ अर्जुन भगवान की महिमा का गुणगान करता है और उसके बाद प्रार्थना करता है भगवान से। वो भगवान के विभूति का वर्णन चाहता था भगवान के मुख से ही। पिछले क्लास में हम लोग 18 नंबर श्लोक देख रहे थे। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हिम शृण्वतो नास्ति मे मृतम। हे जनार्दन, मुझे बताइए, क्योंकि मुझे तृप्ति नहीं होती। आपने बताया तो था, ठीक है, लेकिन और विस्तार से मुझे बताइए और डिटेल में मुझे बताइए कि आपकी ये विभूति कौन कौन सी है। योगम विभूतिम च कथया, किस तरह से मुझे बताएं? विस्तरेण, बहुत विस्तार से बताइए। अब देखिए, जब ये कृष्ण भगवान को अर्जुन बोल रहा है तो कृष्ण भगवान को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? कृष्ण भगवान ने पहले ही अर्जुन को इन विभूति के बारे में बताया। 7वें अध्याय में बताया। आपको याद है कहां पर बताया? 7वें अध्याय का 8 नंबर श्लोक है। रसो हमअप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम नृषु। भगवान ने वहां बताया कि मैं जल का में जो रस है ना, वो मैं वेद में ओमकार हूं, मैं सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूं। भगवान ने पहले ही बताया 7वें अध्याय में, और उसके बाद फिर से 9वें अध्याय में कृष्ण भगवान ने इसको बताया। 9वें अध्याय का 16 और 17 नंबर श्लोक। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधाहमहम औषधम मंत्रो हम अहम ऐवाज्यम अहम अग्निर अहम ऊतम। 9वें अध्याय का 16 नंबर श्लोक और 17 नंबर श्लोक। पिता हमस्य जगतः माता धाता पितामहः वैद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्षाम यजुरेव च। अब कल्पना कीजिए कि एक शिक्षक जो है, गुरु है, उसने सब कुछ बता दिया और उसके बाद विद्यार्थी जो है फिर से वही चीज पूछ रहा। अब सोचिए टीचर को कैसा फील होगा। हमारे दयानंद स्वामी जी बोलते थे कि जैसे एक संगीत का प्रोग्राम चल रहा है, संगीतकार बड़े विस्तार से बड़ा शास्त्रीय संगीत वहां पर गा रहा है, बहुत सुंदर चल रहा है। शादी विवाह का कार्यक्रम होता है तो इस तरह के संगीत के कार्यक्रम होते, कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता, सब खाने पीने में ध्यान रहता है। अब वो एक राग गा रहा था, सुंदर राग गा रहा था, मोहन राग, और एक व्यक्ति वहां बैठा हुआ था जो ना बहुत वाह 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 कर रहा था। तो गाने वाले को लगा कि चलो भाई, ये विवाह के कार्यक्रम में कोई तो ऐसा है कि जो उसकी गाने को सुन रहा है। बड़ा अच्छा लगा, अरे वाह 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 वाह। उसके बाद जब वो समाप्त हो गया तो वो व्यक्ति आया और वो संगीतकार बड़ा खुश हुआ उसको देखकर, और जब वो समाप्त हुआ तो वो बोला, आपका तो गाना बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। क्या? जरा मोहन राग गा दीजिए ना। अब तो वो संगीतकार, उसने बोला मैं गाया ही मोहन राग हूं। यानी इसको कुछ भी समझ में नहीं आया। तो सोचिए उसको कैसा लगेगा।
कृष्ण भगवान ने सारी विभूति बता दी अर्जुन को, 7वें में भी बताई, 9वें में भी बताई। अब अर्जुन फिर से वही पूछ रहा है। कृष्ण भगवान को फील बैड हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ? अरे क्या फायदा ऐसे लोगों को शिक्षा देके, फिर से सफाचट बुद्धि लेके आ जाते, क्लीन माइंड, फिर से बता दीजिए। अब यहां पर अर्जुन जानता था कि कृष्ण भगवान बड़े निराश होंगे अगर कोई विद्यार्थी ना उसके बताए हुए चीज को याद नहीं रख रहा, टीचर के बताए हुए चीज को याद, टीचर को निराशा हो। इसलिए अर्जुन बोलता भूयः कथय, हे कृष्ण मुझे याद है कि आपने मुझे क्या सिखाया है, मुझे ऐसा गलत मत समझिए। मैं आपको यहां पर यह चीज एक ताजा विषय के रूप में नहीं पूछ रहा हूं कि नया नया ताजा विषय है। मैं जानता हूं कि आपने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया है, इसलिए भूयः कथय, मैं आपको फिर से ना दोहराने के लिए बोल रहा हूं ये। तो पुराने समय में तो नाटक उटक चलता था, ड्रामा होता था, जात्रा, बड़ा बड़ा जात्रा पार्टी आता था, और वो सब हम लोगों ने देखा है। गांव में छोटी छोटी जगह में बहुत बड़ा बड़ा होता था, नाटक हो रहा है, नाटक मंडली आई, अच्छा नाटक चल रहा है, कोई गाना कोई गाता है तो फिर से लोग बोलते हैं और वो फिर से गाता है। हाँ? वो ऐसा कोई हुआ कि ना वहां मरने का सीन आया और बड़ा सुंदर तरीके से मरा वो व्यक्ति, फिर लोग चिल्लाने लगे फिर से मरो। बताओ उसको फिर से ना वो बहुत सच्चे तरीके से मरा, सोचिए। तो अर्जुन भी यहां भगवान को यही बोल रहा है, एक बार फिर से भगवान, एक बार फिर से। भगवान की उस महानता को भूयः कथय। और मैं ये क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि वो बोलता ना तृप्ति में नास्ति, मुझे तृप्ति ही नहीं मिलती है। मैं आपके इस विषय को सुनकर बोर नहीं होता हूं, हमेशा मुझे लगता है आप जब बताते हैं ना, ऐसा लगता है ताजा ताजा है, ये मुझे ना एकदम फ्रेश कर देती है, ये मेरे अंदर जिंदापनी का वो जो जीवन तत्व है उजागर कर देती है। मैं कभी भी ना बोरिंग नहीं फील करता हूं या उकताता नहीं हूं, इसलिए तृप्ति ही नास्ति। दूसरा और चीज है ना जीवन में, जैसे अच्छा खाना है, आप एक लड्डू खाएंगे बड़ा अच्छा लगेगा, दूसरा लड्डू खाएंगे बड़ा अच्छा लगेगा, तीसरा लड्डू और कम अच्छा, चौथा पांचवा छठा, उसके बाद तो उल्टी आने लगेगी। यहां तक कि अच्छा गाना भी है ना, कितना बार आप सुनेंगे, बार बार सुनते सुनते आजकल सोशल मीडिया में कोई कोई गाना बड़े वायरल हो जाते हैं, और वो कितने दिन रहता है, उसके बाद उसको कोई सुनना ही नहीं चाहता। कितने दिनों तक वो ऐसे चलता रहता है, सब सुनते हैं, उसके बाद कोई नहीं सुनना चाहता। लेकिन ईश्वर का विभूति ऐसा नहीं है, कितना बार भी आप सुनिए ना वो एंजॉयबल है, आनंददायक है, मजा आता है, क्योंकि ये तो भगवान के बारे में बात हो रही है यहां पर, भगवान की विभूति के बारे में। इसलिए शृण्वतः तृप्ति नास्ति, मुझे कभी तृप्ति नहीं होता ये सुनकर भगवान, इतना मजा आता है जब आप बोलते हैं तो आनंदित हो जाता हूं। क्यों? अमृतम, क्योंकि ये तो अमृत है, मैं जो सुन रहा हूं वो अमृत है। अमृतम शृण्वतः ममा। तो मुझे फिर से ये सब सारी चीजें बताइए भगवान, फिर से ये दोहराइए विषय को, और ना आप ऐसे मत दोहराइए कि 1 या 2 श्लोक में सब बता दिया। हाँ? इतना कम मत बताइए, बड़े विस्तार से बताइए। तो इसलिए आगे अब बड़े विस्तार से भगवान की विभूति के बारे में आने वाला है, और बहुत सारे श्लोकों में आने वाला है। तो भगवान क्या जवाब देते हैं? 19 नंबर श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। श्री भगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि
दिव्या ह्यात्मविभूतयः दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यत कुरु श्रेष्ठ प्राधान्यत कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। तो इससे पहले वाले श्लोक में अर्जुन ने विभूति वर्णन के लिए रिक्वेस्ट किया भगवान से, हाँ? भगवान का जो महानता है, हाँ? अब ये रिक्वेस्ट समाप्त हो गया, अर्जुन ने कर दिया भगवान को प्रार्थना। अब भगवान कृष्ण इसको स्वीकार करने जा रहे हैं, अर्जुन की इस प्रार्थना को, और ये स्वीकार करके भगवान कृष्ण यहाँ पर एक लंबा लिस्ट देने वाले हैं, और उसके लिए वो यहाँ पर ना परिचय दे रहे हैं। भगवान कृष्ण निश्चित रूप से अर्जुन का ये प्रार्थना को स्वीकार करेंगे, और भगवान को अपनी महानता का यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन देना है, पूरा वर्णन करना है। अब बताइए, कौन अपने बारे में बात नहीं करना चाहता है? हम तो यहाँ पर ना लपकने के लिए तैयार है, कोई हमसे पूछे तो अपने बारे में बोलिए तो तुरंत सामने आ जाएंगे, हम ये हैं, हम वो हैं। कौन अपने बारे में बात नहीं करना चाहेगा? इसलिए कोई ना भी पूछे ना, तो देखिए लोग ना आके अपना परिचय आगे जाके देंगे, मैं वो हूं, मैं ये हूं, अपने बारे में सब बात करना चाहता है। और उसके बाद हम बोलेंगे कि हम ना विषय पर आएंगे। लेकिन जब कोई माइक लेकर सामने स्टेज पर आता है तो 45 मिनट तो अपना इंट्रोडक्शन ही देता है। क्यों? हम अपने बारे में बात करना चाहते, हमको प्रेम है अपने आप से, हमको मजा आता है। अब बाद में जो मुख्य विषय था उसके बारे में कब आएगा पता नहीं, लोग इंतजार करते रहते, अभी तक तो वो परिचय ही दे रहे हैं, जबकि हमारी अपनी महानता कुछ नहीं है। अब बताइए, जब हमारे साथ ऐसा है तो भगवान को क्यों नहीं मजा आएगा अपने बारे में बोलने में? इसलिए तो देखिए, सभी लोग ना वेदांत सुनने में ना बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, उनको मजा आता है, प्रेम है। क्यों? वेदांत मेरी महानता के बारे में ही बात करता है, मेरी अपनी महानता। इसलिए हम उकताते नहीं, थकते नहीं है, क्योंकि हम यहां बोलेंगे कि हम आपकी महानता के बारे में बात करने जा रहे हैं, और आप किसको कैसे सुनेंगे? सोचिए, एकदम कॉन्सेंट्रेट होके सुनेंगे। हम आपको बोलेंगे आप सच्चिदानंद है, आप अपनी महानता का यहां दावा ठोक दीजिए। जब हम बोलेंगे मय्येव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, आप ये सारी महानता आपकी है, आप इसको अपना लीजिए। इसलिए कृष्ण भगवान बड़ा खुश होते हैं, खुशी से स्वीकार करते हैं कि मैं अपनी महानता का यहां पर गुणगान करूंगा, उसका यहां पर वर्णन करूंगा। हंता, हंता यानी बहुत अच्छी तरीके से, ओके, फाइन तरीके से। आत्मविभूतया ते कथयिष्यामि, निश्चित रूप से मैं कहूंगा, निश्चित रूप से मैं तुमको बड़ा लंबे तरीके से विस्तार से इसको बताऊंगा। आत्मविभूतया, मेरी अपनी महानता। और किस तरह की महानता? दिव्या, जो दिव्य है, जो असामान्य है। यहां पर तो देखिए, सामान्य चीजें भी जो है ना, वो भगवान की महानता है। हम यहां पर मुंह खोल के आपको बोल रहे हैं तो वो भी भगवान की महानता है। क्यों? क्योंकि देखिए, यहां पर आप ऐसे लोगों को देखेंगे ना, जिनका ना ये जबड़ा ही ना अकड़ गया है, वो अपना मुंह ही नहीं खोल सकते, उनको मुंह खोलने में कितनी दिक्कत होती है। इसी तरीके से जो चीज हम रोज कर रहे हैं, हल्के में लिया हमने, अपने आप को ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जब आप उसकी को देखते हैं ना दूसरे को कि वो नहीं कर पा रहा है, तब अचानक आप ना पहचानते हैं, भाई हाथ का हिलना भी एक बड़ा महानता है भगवान का, विभूति है भगवान का। लेकिन ये सब चीज क्या है? लौकिक विभूति है। और यहां पर जो मैं यहां पर बताने जा रहा हूं वो असामान्य महानता है। सामान्य महानता जैसे यहां पर ना आंखों का झपकाना,
आंखें झपकती है ना, ये क्या है पता है? ये आंखें जब झपकती है तो आपकी आंखें नम रहती है। हाँ? यहां पर आंखों के अंदर वो पानी है, वो समय समय पर बाहर आना चाहिए, आंखों को नम करना चाहिए। और किसी का वो ग्रंथि नहीं होगा ना, आंसू वाला ग्रंथि नहीं होगा ना, ये नमी नहीं आएगी आंखों में, तो आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है? बाहर से ना हमेशा अपने पास एक आई ड्रॉप रखना पड़ेगा और हमेशा उसको डालते रहना पड़ेगा। हाँ? मान लीजिए आपको ये करना पड़ा, हमेशा हाथ में आई ड्रॉप लिए हुए बार बार डालना पड़ेगा, कैसे, कितना खतरनाक बात होगा ये। हाँ? और ये सब चीजें अभी ऑटोमेटिकली हो रहा है, लौकिक विभूति है। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं ये सब मैं आपको बताऊंगा तो क्या होगा कि ना ये अंतहीन हो जाएगा, क्योंकि हर चीज तो यहां विभूति है। इसलिए मैं ये सारी चीजें तुमको नहीं बताने वाला हूं, मैं यहां पर दिव्य विभूति बताऊंगा। जो असामान्य चीज है ना मेरे बारे में, जो एक प्रतीक के रूप में तुम्हारे लिए काम कर सकता है अर्जुन, मैं वही बताऊंगा। देखिए, इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद में हम लोग जब पढ़ेंगे ना, उसमें ध्यान आता है। ध्यान किस पर? शरीर के सभी अंगों पर। हमने शरीर के सभी अंगों को बड़े हल्के में लिया हुआ है। जब हम बूढ़े होने लगते हैं ना, तब हमको जानने में आता है कि भाई ये अंग भी था क्या। जब जवान रहते तो समझ में नहीं आता, सब ठीक ठाक चल रहा है। या एवं वेद क्षेम इति वाची योग क्षेम इति प्राणापानयोः कर्मेति हस्तयोः गतिरिति पादयोः विमुक्तरिति पायोः। भृगुवल्ली का मंत्र है ये तैत्तिरीय उपनिषद का। उसमें क्या बोलते हैं कि हम नीचे से अपना गंदगी निकालते हैं ना रोज, हाँ, उसके ऊपर ध्यान करो। हम क्या सोचते हैं, अरे बड़ा अपवित्र चीज है ये, हाँ? रोज रोज वहां से निकल जाता है, नीचे से गंदगी निकल जाती है। हम ऐसी चीजों के बारे में कैसे सोच सकते हैं? लेकिन उपनिषद उन्हीं चीजों पर आपको ध्यान करने बोल रहा है। हाँ? आप इस चीज की महानता ना, इसका मूल्य तभी समझ पाते हैं ना जब ये काम नहीं करता है या ये अत्यधिक काम करने लगता है। अत्यधिक काम करने लगेगा तो 25 बार बाथरूम जाना पड़ रहा है। आप जानते हैं स्वामी जी, 25 बार पता नहीं क्या खा लिया, 25 बार बाथरूम जा रहे दिन में। हा? या तो फिर ना हो ही नहीं रहा है, रुक गया है। अब सोचिए कितनी समस्या है। यहां पर वेद ध्यान बताते हैं आंखों के झपकने के ऊपर भी। केनो उपनिषद में आता है, केनो उपनिषद का मंत्र है, तस्येष आदेशो यते तद विद्युतो व्यदयुतदा इति न्यमिषमिषदा इति अधिदेवतम। हम देखिए अपने आंखों के झपकने को भी ना हल्के में लिए हैं, कभी ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन भगवान से बड़ा सुंदर गिफ्ट है हमको। हम सब चीजों की ओर महानता यहां देख सकते हैं, लेकिन हमको इसके लिए ऐसा मन चाहिए ना जो वहां ध्यान दे सके, जागरूक होकर ध्यान दे सके, हर चीज को जागरूक होकर देख सके। यहां पर सभी चीज भगवान की महानता है, लेकिन हम यहां पर ना कुछ असामान्य चीजें लेने वाले हैं। दिव्य आत्म विभूतया कथयिष्यामि, कुछ दिव्य चीजों को लेंगे। और भगवान बोलते ये सारी जो असामान्य महानता मेरी है ना, दिव्य महानता, वो भी अनगिनत है। हाँ, ये सामान्य चीजों से कम होगी, लेकिन ये जो असामान्य जो विभूति है मेरी, जो ये दिव्य विभूति है, वो भी अनगिनत है। अगर मैं वो सब भी बोलना चालू करूं ना, तो समाप्त कभी नहीं होगा। 10वां अध्याय तो कभी कंप्लीट नहीं होगा। हम लोग हमेशा 10वें अध्याय में रह जाएंगे, चल रहे बोले जा रहे हैं भगवान की महानता। इसलिए कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं, प्राधान्यता कहूंगा, मुख्य मुख्य रूप से कहूंगा, कुछ सैंपल तुमको मैं यहां पर दूंगा। हा? और क्या कारण है कि मैं ऐसे चुन चुन कर तुमको दूंगा? कारण ये है कि मम विस्तरस्य अंत नास्ति, मेरे ये विस्तार का कोई अंत नहीं है अर्जुन, कोई लिमिट नहीं है।
मेरे विभूति विस्तार का कोई अंत नहीं है, मेरी महानता का कोई अंत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें तो पूरा ब्रह्मांड आ जाता, पूरी दुनिया आ जाती है। सिर्फ भूलोक ही नहीं, अगर हम सोचेंगे यहाँ पृथ्वी लोक है, सिर्फ यही दुनिया, 14 लोक है यहाँ। भगवान की महानता 14 लोक का गाते रहो तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो हे कुरुश्रेष्ठ, हे अर्जुन, यहां पर देखिए कृष्ण भगवान जो है वो ना हिंट कर रहे हैं, एक संकेत दे रहे हैं कि ना ये जो अर्जुन है ना वो भी एक बड़ा विभूति है, हाँ? कुरुश्रेष्ठ है, कुरुओं में वो श्रेष्ठ है, हाँ? तो अर्जुन तुम खुद भी ना यहां ध्यान का प्रतीक बन सकते हो। इसलिए देखिए यहां पर बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, और लोग जब उस समय बहुत डर जाते हैं, कोई डर की बात आती है ना, तो उसको बोला जाता है ना, अर्जुन को याद करो, अर्जुन को। अर्जुन भगवान की विभूति है एक। कृष्ण भगवान आगे जाकर खुद ही बताने वाले हैं, पांडवानाम धनंजय अशमी, वो बोलते पांडवों में मैं धनंजय हूं। इसलिए बड़े ही सटीक रूप में भगवान यहां पर अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, कुरु पूरे कुल में तुम सबसे महान हो, पूरे कुरु परिवार में तुम महान हो। आइए अब हम लोग 20 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। अहमात्मा गुडाकेश अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। भूतानामन्त एव च। तो अब यहां से वर्णन चालू हो गया, लिस्ट चालू हो गया, हाँ? श्लोक नंबर 20 से भगवान की महानता का लिस्ट, और ये 38 नंबर श्लोक तक जाएगा। भगवान बड़ा विस्तार से बताने वाले हैं, और क्यों यहां पर भगवान की विभूति। कृष्ण भगवान यहां पर पहले बात करना चाहते हैं भगवान की विभूति निर्गुण स्वरूप में, निर्गुण ब्रह्म के रूप में, जो कि बहुत सूक्ष्म है और जो बहुत उच्च दर्जे का सत्य है, अंतिम सत्य है, मूल सत्य है। और वो क्या है? चैतन्य। वही मूल महानता है ना, भगवान की प्रकृति है। क्यों? क्योंकि यही चेतनता जो है ना वो पूरे सृष्टि को जीवित कर देती है। यहाँ जितनी भी प्राणियां हैं उनमें जो प्राण है वो चेतनता प्रदान करती है। अगर पौधा यहाँ जिंदा है, एक जानवर जिंदा है, एक मनुष्य जिंदा है और इस विषय के बारे में चर्चा कर रहा है, तो किसके कारण से है? चैतन्य के कारण से। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद, हर एक जो अंग है वो अंग क्यों यहां पर जिंदा है? भगवान के कारण। और ये जो जिंदापनी है ना वो मेरा उपहार है, क्योंकि मैं चैतन्य स्वरूप हूं, चिद रूप हूं। इसलिए देखिए यहां देवी मां के स्तोत्र सब इतने आएंगे। शंकराचार्य जी ने लिखा है, देवी ललिता सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम, देवी देवता सबके आएंगे, विष्णु भगवान के आएंगे। भगवान की वहां पर ना माया वाली महानता जो है माता की, उसका वर्णन होता है, पहले वो लिस्ट में आता है। लेकिन वहां पर ना माता का जो निर्गुण स्वरूप है उसका भी वर्णन आता है उस स्तोत्र में। सच्चिदानंद रूपिणी सतचिद आनंद, उस रूप का भी वर्णन वहां होता है। इसलिए कृष्ण भगवान शुरू यहां पर कर रहे हैं चैतन्य विभूति से श्लोक में। तो अब यहां पर ध्यान क्या है? यही मैं जिंदा हूं, और ये जो जीवन है वो ईश्वर की विभूति है, भगवान की अभिव्यक्ति है। इसलिए तो हमको सभी जीवन का सम्मान करना चाहिए। यही मूलभूत सिद्धांत है जिसके कारण से हमको यहां पर सभी जीवन का सम्मान करना चाहिए।
और क्योंकि हम ऐसा करते हैं, सभी जीवन का सम्मान करते हैं, तभी जाकर हमारे लिए अहिंसा परमो धर्म बन जाता है। हम किसी के प्रति हिंसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर जितने भी प्राणी हैं उसको भगवान ने ये उपहार जीवन का दिया हुआ है, इसलिए सभी जीवन का हम सम्मान करते हैं। इसलिए हम हिंसा नहीं करेंगे या कम से कम हिंसा करेंगे। मांस खाने वालों की निंदा है बहुत ज्यादा, और जो साग सब्जी खाते हैं, वेजिटेरियन है, उनकी महानता का गुणगान है। किसके कारण से? ये जो मूलभूत सिद्धांत है ना कि सभी जीवन का सम्मान कीजिए, सब में भगवान है, उसके कारण से। इससे पहली महानता क्या है? चैतन्यम। और अंतिम महानता क्या होगी? वो भी निर्गुण ईश्वरी होती है। शुरू भगवान निर्गुण से कर रहे हैं, अंत भी निर्गुण से करेंगे। और वो क्या मालूम है? सतरूपम, चिदरूपम, सदरूपम। ये जो है, कोई चीज हमको दिखाई देता है ना, वो है। जो हैपन है उसको आजकल हम लोगों ने, आजकल क्या, जीवन जब से शुरू हुआ बड़े हल्के में लिया ना। हम बोलते हैं ये घर है, ये व्यक्ति है, ये प्राणी है लगाते ना, वो है भी एक चीज है, जिसके कारण से ही हम ये बोल सकते हैं कि टेबल है, तो टेबल टेबल है, चेयर है, पेन है, किताब है, घड़ा है। अब बोलिए, जब घड़ा है बोलते हैं तो घड़ा का हैपन कहां से लिया गया है? आप गेस कर सकते हैं। वो घड़े का जो हैपन है, उसका सत्ता है, उसका रहना मात्र है, वो कहां से लिया गया है? कहां से उधार लिया गया है? मिट्टी से लिया गया है। मिट्टी ही उसका उपादान कारण है। अगर आप मिट्टी हटा दीजिए तो घड़ा क्या है? कुछ नहीं है। मिट्टी हजारों घड़ा ले लो, कुछ नहीं है। कार्य यहां रहता है, क्यों? क्योंकि वो कारण से अपनी सत्ता उधार लेता है। कोई भी कार्य का अपना सत्ता यहां नहीं है। किसी भी कार्य का सत्ता कारण से है, उसके अंदर कारण बैठा हुआ है। सोना बैठा हुआ होगा चूड़ी में, इसलिए क्या यह संभव है कि सोना निकाल दो, चूड़ी दे दो? जहां भी चूड़ी है वहां सोना होना ही होना है, क्योंकि उसका जो होना मात्र है, चूड़ी का होने मात्र है कि है चूड़ी, वो हैपन जो है उसका आशीर्वाद उसको कहां से मिल रहा है? सोने से मिल रहा है। इसलिए कार्य जो है ना, वो कारण का ही यहां पर अभिव्यक्ति है। उसका सत्ता जो है कारण की वजह से है। भगवान क्या है? ये पूरी दुनिया का कारण है। तो भगवान सत्ता बन जाते हैं, जो पूरी दुनिया को अभिव्यक्ति दे रहे हैं, हाइपन दे रहे हैं। उनका रहना मात्र, जीवन सभी चीजों का रहने मात्र हाइपन जो है वो भगवान से ही मिल रहा है। आकाश है, जब आप बोलते हैं आकाश है, तो हाइपन किसका है? जब आप बोलते हैं यहां वायु है, तो हैपन भगवान का है। ये जो पूरी सृष्टि है, लय हो जाता है, नाम रूप बाद में खत्म हो जाता है, लय हो जाता है, लेकिन ये जो सत्तापन हैपन है वो कहां जाता है? जब कोई चूड़ी, चेन, हाथ का अंगूठी उसको गला दिया जाए, तो कहां पर जाता है? वो जो चूड़ी है वो कहां लय हो जाता है? जो चैन है वो कहां लय हो जाता है? जो अंगूठी है कहां लय हो जाता है? कहां चला जाता है उसका हैपन? हैपन फिर से वापस सोने में जाता है। जब यहां पर उसकी सृजन हो रही है, चूड़ी का, रिंग का, यहां पर हार का, तो वो अपनी सत्ता सोने से उधार ले रहा है। और जब वो नष्ट हो जाता है, चूड़ी, हार, अंगूठी, सुनार उसको गला देता है, तो वापस वो सोने में चला जाता है। उसी तरह से भगवान यहां पर हर जगह है। तो दो महानता भगवान का क्या है? चिद्रूप विभूति और सतरूप विभूति। तो कृष्ण भगवान शुरू करते हैं चिद्रूप विभूति से, ये 20 नंबर श्लोक में, और वो जाकर समापन करेंगे सदरूप विभूति से श्लोक नंबर 39 में।
39 में वो समापन करेंगे सतरूप विभूति से। तो सबसे अच्छा ध्यान का रूप क्या है? सदचिद रूपे न। भगवान को सब जगह देखो सच्चिद रूप में। और वो किस में है? ये जो सत्ता है और ये जो चेतनता है वो सभी व्यक्ति में है। किस व्यक्ति में ये नहीं है? आपका क्या उत्तर होगा अगर कोई ये प्रश्न पूछेगा कि किस व्यक्ति में ये नहीं है, तो आप ना इसका उत्तर मत दीजिए। आप एक काउंटर क्वेश्चन कीजिए कि आप ये बताइए किस व्यक्ति में ये नहीं है। यहां पर हर एक व्यक्ति शुरू करता है किस से? आप कौन है ये पूछता है ना, तो आप बोलिए मैं वो चेतनता हूं, वो सत्ता हूं जो सर्वत्र सब में व्याप्त है। लेकिन कृष्ण भगवान को लगता है ना कि ये जो महानता है ना, इसके बारे में अगर बात करेंगे ना, कई लोग ना वो समझ नहीं पाते हैं, वो आंखें ऐसी बड़ी कर लेते हैं, उनके सिर से ऊपर निकल जाता है, उनको समझना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि ये जो सत्ता है ना, वो उसका कोई रूप नहीं है, देखने में कठिनता है, उसको समझने में कठिन होती है, वो वस्तु नहीं है। वस्तु को हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं, इसलिए कृष्ण भगवान नीचे आते हैं। वो बोलते हैं देखो सबसे आदर्श तरीका तो ये है ना कि तुम सत और चित के रूप में ध्यान करो। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि आपका जो बुद्धि है वो अभी इतना सूक्ष्म नहीं है, इतना तीक्ष्ण नहीं है, तो मैं थोड़ा नीचे आ जाऊंगा आपके लिए, और नीचे आके यहां पर ना दिखने वाले ठोस वस्तु बताऊंगा जो आप उसके ऊपर ध्यान कर सके। मेरी जो ठोस महानता है यहां पर, तो निर्गुण महिमा से भगवान शुरू करते हैं, है ना? और निर्गुण महिमा से उसका अंत करते हैं। बीच में ना सगुण महिमा आता है। ये कृष्ण भगवान का बताने का तरीका है। यहां पर इस तरीके से वो बताने जा रहे हैं। अब यहां पर इस श्लोक की तरफ देखिए। हे गुडाकेश, यानी हे सत्वगुणी अर्जुन, हे अर्जुन, मैं तुम्हें ना बहुत एडवांस विद्यार्थी मांगता हूं, ऐसा विद्यार्थी मानता हूं जो बहुत तीक्ष्ण और सूक्ष्म बुद्धि रखता है। और अगर तुम्हारी बुद्धि ऐसी है तो आदर से ध्यान क्या होगा? चेतनता के ऊपर। और हम ये आपको कई बार बता चुके हैं। चेतनता के लक्षण आपको याद है? चेतनता के लक्षण हमने आपको बताए थे दूसरे अध्याय में। चेतनता कोई भाग नहीं है, गुण नहीं है, उत्पाद नहीं है शरीर का। दूसरा, चेतनता जो है वो स्वतंत्र सत्ता है, पूरे शरीर में व्याप्त होकर शरीर को जिंदा कर देती है। तीसरा, चेतनता शरीर की सीमा तक सीमित नहीं है। चौथा, शरीर चले जाने के बाद भी चेतनता रहता है। पांचवा, शरीर चले जाने के बाद चेतनता दिखता नहीं है, तो इसका मतलब वो नहीं है, ऐसा नहीं है, माध्यम नहीं है उसको दिखाने का, इसलिए नहीं है। ये चेतनता के लक्षण है जो हम बार बार दोहराते, उपनिषद में भी दोहराएंगे, प्रकरण ग्रंथ में भी दोहराएंगे, गीता में भी दोहराया है। ये याद रखने की जरूरत है। और ये बिना रूप वाला, बिना रंग वाला, कोई ठोस नहीं है, वस्तु नहीं है, इसके ऊपर कैसे ध्यान किया जाए? इसलिए यहां अर्जुन, मैं तुमको ना ये नाम दे रहा हूं, पद दे रहा हूं, गुडाकेश, यानी हे सात्विक अर्जुन। गुडाका का क्या अर्थ होता है? तमोगुण, निद्रा। गुडाका यानी तमोगुण या निद्रा, या फिर ना मंद बुद्धि, वो गुडाका है। और ईशा का क्या अर्थ है? स्वामित्व प्राप्त कर लेना, उसको जीत लेना। जिसने ये तमोगुण को जीत लिया, जिसने ये मंदता को जीत लिया, इसका क्या अर्थ हुआ? जिसकी सात्विक प्रवृत्ति है। इसलिए अर्जुन, तुम मुझे ना चेतनता के रूप में देखो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि तीक्ष्ण है, सात्विक है। और ये चेतनता जो है वो कहां है? कहां पर मिलेगा वो मुझे? सर्वभूता सय स्थितः, वो सभी प्राणियों के मन में है। आशया का अर्थ है मन, स्थिता का अर्थ है वहां रह रहा है, वो निवास स्थान है उसका।
सर्वभूत यानी सभी मनुष्य, हर एक प्राणी, उसमें जानवर भी आ जाएंगे, पौधे भी आ जाएंगे। मेरे मन में भी है, मेरे मन में भी भगवान है आत्मा के रूप में, साक्षी चैतन्य के रूप में। और वो क्या साक्षी, किस चीज का साक्षी है? वो मेरे विचारों के रहने का, मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं उसके रहने का साक्षी है। और जब कोई विचार नहीं होता है, मेरा मन ब्लैंक होता है, मेरा मन शून्य हो जाता है, तब भी वो उसका साक्षी है। हम बोलते हैं यहां विचार चल रहा है, तो उसको भी देखने वाला कौन है? हम बोलते कोई विचार नहीं, शून्य, तो उसको भी कोई देखने वाला है। और ये किसके कारण से हम जागरूक रह पाते हैं, किसके कारण से देख पाते हैं? चैतन्य के कारण से। तो ये चैतन्य मैं हूं, सर्वभूत सय स्थित, चिद रूप विभूति, सतरूप विभूति। आज यहीं पर विराम देते हम लोग, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।